नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय बन रहा है, विषय क्या बन रहा है कि सरकार को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका क्या, बड़ा झटका लगा है सर? बड़ा झटका यह लगा है कि $5 बिलियन तक फॉरेक्स के अंदर में कमी आ गई है। जी हाँ साथियों, क्या है न्यूज़, नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल कवर करूंगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है और साथ ही साथ इकोनॉमी उनकी पार्ट है, तो आप उनके साथ भी ये चीजें शेयर कर सकते हैं। तो ये आएगा जीएस पेपर 3 के अंदर में, यानी इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशू के अंदर में। मिंट के अंदर में भी साथियों न्यूज आया था कि फॉरेक्स रिजर्व जो है 14 महीने के अंदर में ये देखा गया कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे अपना पहुंच चुका है। यानी रुपया की जो वैल्यू है साथियों, वो इतनी गिर गई है कि वो 79 रुपीज के आसपास पहुंच गया है। यानी $1 बराबर कितना हो गया है? 79 रुपीज के आसपास। कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उस शॉर्ट्स के अंदर में मैंने श्रीलंका में आर्थिक मंदी जो आई हुई है, जो क्राइसिस चल रहा है, उसको लेके आपको एक माइंड मैप दिया था शॉर्ट्स के अंदर में। बट शायद उसको बहुत लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा वो वीडियो बहुत लोग तक रीच नहीं कर पाई है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ अपने तक ही ना रखें, दूसरे के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो साथियों, रिसेंट डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें साथियों, तो यह है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $5 बिलियन तक गिर चुका है। इसके कुछ प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक और बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो बहुत तमाम तरह के इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब क्या कर रहे हैं इसके लिए कारण बता रहे हैं। एक पहला कारण तो ये बता रहे हैं कि जो कंडीशन चल रहा है मार्केट में, उसके चलते डॉलर जो है ना बहुत ही वॉलेटाइल है नेचर के अंदर में। देखिए, अगर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम अगर 79 रुपीज डॉलर हो जाए और अगर ये 1 साल तक चले या 6 महीने तक चले, तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है साथियों। ये जो 79 रुपीज आज हो रहा है, फिर कल को 78 हो जा रहा है, फिर कल को 76 हो जा रहा है, फिर 80 पहुंच जा रहा है, 82 पहुंच जा रहा है। ये जो चीज हो रही है ना, ये जो ग्राफ में ग्राफ अप एंड डाउन चलता है, लेकिन अगर बीप वाला ग्राफ बनने लगे इस तरह का, जैसे आप बीप देखते हो ना हॉस्पिटल वाला उसमें, तो वो बीप वाले ग्राफ से ना इकोनॉमी ज्यादा डिस्टर्ब में आती है। तो एक तो प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि ये वॉलेटाइल हो रहा है नेचर में। इसके वॉलेटाइल होने के कारण रुपया जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन गिर रही है, यानी उसकी वैल्यू गिर रही है। रुपया की वैल्यू गिरना मतलब, जैसे मान के चलिए मैं 500 रुपए के अंदर में क्या खरीदता था, मिठाई खरीदता था या कोई चॉकलेट खरीदता था। मैं वो 500 रुपए लेके दुकानदार के पास गया, बोला मुझे चॉकलेट दे दो, उसने मुझे चॉकलेट दे दिया। फिर कुछ दिन बाद में वही 500 रुपए लेके उसके पास गया, बोला भाई मुझे फिर से मेरी फेवरेट वाली चॉकलेट दे दो। पर उन्होंने क्या कहा, नहीं अब नहीं आएगा हर्ष। मैंने बोला क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है? कल तक तो तुम इसी 500 रुपए में चॉकलेट दे रहे थे, आज मना कर रहे हो। कहा कल भाई कुछ और बात थी, आज यही बात है कि तुम्हारे इस 500 में ये वाली चॉकलेट नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है, मनी की जो पावर है साथियों, जो मेरे हाथ में 500 रुपया था उसकी पावर घट गई। इसका मतलब क्या है, रुपया में डेप्रिसिएशन लगना। और अगर रुपया ताकतवर बने तो उसे हम क्या कहेंगे, रुपया में एप्रिसिएशन होना। ठीक है, तो मैंने दो वर्ड समझाया आपको, एक तो डेप्रिसिएशन और एक एप्रिसिएशन। दूसरी बात ये चल रहा है साथियों कि मैंने बहुत पहले एक न्यूज पढ़ाई थी आपको। न्यूज क्या पढ़ाई थी कि आरबीआई क्यों खरीद रहा है सोना। ठीक है, मैंने ये न्यूज पढ़ाई थी आपको कि आरबीआई सोना क्यों खरीद रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में ये जो फेडरल रिजर्व बैंक जो आपका यूएस का है, तो यूएस के फेडरल बैंक के द्वारा जो हर वक्त चेंज किया जा रहा है। मैंने इसके ऊपर में दो क्लास ली थी, एक तो आपका ली थी कि आरबीआई जो बहुत सारा सोना खरीद रहा है, दूसरी एक और क्लास ली थी उसकी मैं स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, जिसमें मैंने ये बताया था साथियों कि फेडरल रिजर्व अगर यूएस के अंदर में फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में चेंजिंग की जाएगी तो उससे पूरे विश्व भर में क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं साहब कि अगर यूएस छींक देना तो बाकी कंट्रीज को जुकाम हो जाएगा। तो इतनी पावरफुल इकोनॉमी है यूएस की। इस कारण से साथियों मैंने उस टॉपिक को कराया था, लेकिन शायद
वो भी बहुत कम बच्चों ने देखा, कम से कम 180 बच्चों ने लगभग देखा, उसके आगे उसने शेयर ही नहीं किया। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि एट द एंड आप ही मेरा मोटिवेशन हो, क्योंकि मैं पूरे एफर्ट से आपको पढ़ाता है, आप पढ़ाता है नहीं, सॉरी पढ़ाता हूँ मैं, और आप उसको लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, बस देखते हैं और चले जाते हो। फिर चलो मैंने कह दिया, अब आप करोगे कि नहीं ये आपकी मर्जी। तो पॉइंट यही था साथियों मेरा, कि उस समय मैंने कहा था कि जो एफपीआई है, यानी दो तरह के इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफपीआई, अंतर नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने उस क्लास में बता चुका है, तो आप जाके वापस वहां पढ़िए। तो जो एफपीआई है यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो दिख रहा है ना साथियों कि मार्केट से धकाधक बिक रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, तो अब लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए। अब जैसे लोगों को अपना पैसा वापस चाहिए, तो उससे क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम इस कदर आ रही है कि 30.29 बिलियन डॉलर तक का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं सेल हो गया। दूसरी बात, इंडिया का ट्रेड डिफिसिट, यानी भारत जो व्यापार करता है अन्य कंट्रीज के साथ, वो यूक्रेन और रशिया में को वार को लेके काफी ज्यादा डिस्टर्ब में है। दूसरी बात, हमारा एक्सपोर्ट जो है घट रहा है। हम लोग सबसे ज्यादा किस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करते हैं साथियों, तो यूके के साथ हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा, मैंने बहुत बारी चीजें क्लास में चर्चा कर रखी है। दूसरी बात, कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है साथियों, याद रखिएगा, चाइना। और ये जो है ना, एक तो इसने कोरोना दिया, दूसरी बात इसने कोरोना के साथ साथ ना, इसने बहुत सारा अपना एक्सपोर्ट घटा दिया। जैसे हम यूरिया के केस में ले, हमारे अंदर यूरिया कमी हो रही थी, इसने यूरिया के एक्सपोर्ट को घटा दिया। यानी देश में जिस भी चीज की कमी थी, उसकी वैल्यू और बढ़ाने के लिए जान के एक्सपोर्ट को कम करता है। तो इसकी जो नीति है ना साथियों, ये बहुत ही कतई बोलते ना घटिया वाली नीति चाइना अपना के हमेशा से रखता है। इस कारण से ये जो दूसरा कारण भी बताया जा रहा है कि चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है ना, तो वो भी एक तरह का मार्केट के साथ क्या कर रहा है, की प्लेयर का काम कर रहा है। ओके, और पूरे तरीके से आपको दिख ही रहा है कि एक्सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है ग्लोबल मार्केट के अंदर में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो रिसेंट डेटा के हिसाब से ये सब चीजें मैंने बता दी। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। भाई ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, अब समझिए जिनको नहीं पता फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फॉरेन, दूसरा एक्सचेंज रिजर्व। यानी यहाँ पे कितने वर्ड आ रहे हैं, तीन वर्ड आ रहे हैं। यानी एक एक्सचेंज हटाइए, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है सिर्फ फॉरेन रिजर्व। ओके, तो फॉरेन रिजर्व यानी जब भी हम किसी चीज में भुगतान करते हैं, मानिए हमने किसी भी कोई सामान मंगाया, सामान कहां से मंगाया, सामान मंगाया चाइना से, सामान मंगाया जापान से, सामान मंगाया रशिया से, तो हम जो पेमेंट करते हैं ना साथियों, चाहे वो डॉलर में करते हैं, रूबल में करते हैं, यूरो में करते हैं, पाउंड में करते हैं, तो उनकी पेमेंट को हम डॉलर में करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि, एक मिनट, तो यार ये माइक की प्रॉब्लम, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा हम लोग डॉलर में पेमेंट क्यों करते हैं? क्या हमें, क्या किसी कोई भूत बोला क्या कि यूएस आके शुरू से बोल रहा था कि सुनो भाई, तुम्हें अपना देश चलाना है ना, तो डॉलर में पेमेंट करो, नहीं तो नहीं खरीदूंगा? नहीं साथियों, मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन क्या है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स भी डाल दूंगा कि डॉलर में हम लोग इसलिए पेमेंट करते हैं क्योंकि यूएस जो है ना, अपना कर्जा चुकाने के में सबसे ज्यादा टॉप पे आता है। कर्जा चुकाने में मतलब यानी आईएमएफ के द्वारा या जो भी बैंकों से उसने लोन ले रखा था, उस लोन को ऑन द टाइम चुकाने में सबसे आगे है यूएस। इसलिए मोस्ट ट्रस्टेड मनी है यूएस यानी डॉलर। इसीलिए पूरे विश्व भर के अंदर में हम लोग डॉलर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं इन कंपेरिजन ऑफ रूबल, यूरोप और पाउंड। क्लियर हो गया साथियों? तो जो फॉरेन रिजर्व होता है, ये सेंट्रल बैंक यानी हर कंट्री के सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, उनके द्वारा होल्ड करके इसे रखा जाता है। ओके, तो फॉरेक्स रिजर्व कुछ इस कदर घटा है साथियों, आप देख सकते हैं कि दिसंबर 19 में 2019 में फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ा, यानी हमारी इकोनॉमी 2021 में अच्छा बूम कर रही थी, क्योंकि इसके पीछे का रीजन जो है ना, सबसे बड़ा निकल के आ रहा है एफपीआई,
जो क्लास में रेगुलर नहीं बने हैं वो चीज़ें को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता उनको, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि जो भी क्लासेस लेता हूँ एक बार उसको पढ़िए ताकि आप चीज़ें आगे कनेक्ट कर सको। अगर आपको इसका अभी मैं बोला जैसे एफपीआई, बहुत लोग कंफ्यूज कर गए होंगे सर एफपीआई कैसे। भाई मैंने दोनों वीडियो पढ़ा रखे हैं, एक आरबीआई सोना क्यों खरीद रहा है और वो यूएस रिजर्व वाला, सॉरी यूएस का वो फेडरल बैंक जो रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, वो दोनों क्लासेस मैंने ले रखी है। आप जाके दोनों क्लासेस को पढ़ो, उसके बाद आपको इस चीज का जवाब मिलेगा कि एफपीआई को मैंने क्यों यहाँ पे रखा। ओके, तो बहुत सारी चीजें यहाँ सामने आ रही है। तो फॉरेक्स रिजर्व कितने तरह के होते हैं, तो फॉरेक्स रिजर्व कुल 3 तरह के, फॉरेन एक्सचेंज एसेट, गोल्ड हो गया, स्पेशल ड्राइंग्स राइट हो गया, रिजर्व ट्रेड इन आईएमएफ, ये तमाम तरह के फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। तो ये क्लासेस आप जाके देख लेना, आई बटन के पास आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब पूरे कंट्री में जानते हैं कि हम लोग कितना फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है। तो आपका चाइना टॉप पे आता है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर आप देख सकते हो भारत में कितना फॉरेक्स रिजर्व है। तो भारत में 300, ये अभी डाटा जो है आपका पुराना है शायद, ये डेटा आपका में भी पुराना है, क्योंकि ये आपका अभी इंडिया का फॉरेन रिजर्व कुल 500 तक पहुंचा ना, तो ये डेटा पुराना है। ओके, तो इतना याद रखिए। लेकिन जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो चाइना और स्विट्जरलैंड पर सबसे ज्यादा है। फॉरेन रीजन रिजर्व्स का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बताया ना साथियों कि ये एक्सचेंज करने में बहुत ही मदद करता है, रेट ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट का बहुत सारे क्राइसिस में हेल्प करता है, जहां हम भुगतान करके बाहर से सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक की कैपेसिटी को इन्हांस करता है ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल कर सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये दिखाता है कि आपकी मार्केट कंडीशन कैसी है इन कंपेरिजन ऑफ अनदर कंट्री। दूसरी बात, ये इंक्रीज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जहां दिखता है लोगों की कि हाँ भारत में बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी लेके आता है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो सामने आती हैं। और सबसे लास्ट में यही है साथियों कि रुपया जो आपको दिख रहा है कि पहले बढ़ा फिर घटा, और कहीं ना कहीं जो रुपया बढ़ रहा है घट रहा है, इसके वॉलेटाइल होने से ही ना इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीजें यही है साथियों कि आपका रुपया गिर रहा है और 14 महीने में सबसे कम स्तर पे आ चुका है रुपया की वैल्यू, और इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो काफी कंडीशन खराब हो सकता है। और अभी आपको दिख रहा है कि श्रीलंका कितना बड़ा क्राइसिस से गुजर रहा है, तो अपने पड़ोसी देश का तो बहुत बुरा हाल हो ही रखा है, और कहीं ना कहीं जो अनदर कंट्रीज है उनका भी बुरा हाल हो चुका है। तो ये चीजें हम देखते हैं कि जो फॉरेन रिजर्व है उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के अंदर, बॉर्डर स्टेट्स के मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ में कमी आना एक की चैलेंज है हमारे लिए। तो बस आपका काम वही है कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे फॉरेन रिजर्व को कम होने में, उसके ऊपर में एक प्यारा सा आंसर राइटिंग कर लीजिएगा 250 शब्द के अंदर में। अब मैंने दिखा दिया कि रुपया की वैल्यू घट रही है 7 जुलाई की, मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूँ कि 79 रुपीज़ तक घट चुकी है रुपया की वैल्यू। और इसी तरह अगर रुपया गिरता रहा तो कंडीशन खराब हो सकता है। तो आपको बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस सामने आएंगी। तो स्टोरी आउटलाइन मैंने पूरा तरीके से कवर कर दिया, क्या रही क्या होता है फॉरेक्स, सब कुछ कवर अप कर दिया, किसके पास फॉरेक्स सबसे ज़्यादा है, फॉरेक्स रिजर्व कितने तरह का होता है ये भी मैंने बता दिया, वर्तमान स्थिति और पास्ट में क्या क्या कंडीशन था फॉरेक्स रिजर्व का ये भी मैंने बता दिया। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको कवर अप कर दी हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए रखें अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।